ओके, इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए बेसिकली चेक करना है। इससे पहले जितने भी हमने आर्टिकल्स किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्क किया। जैसे अगर ये जो ब्लू से शो हो रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहाँ पर सपोज मैंने एक पॉइंट से किसी पार्टिकल को थ्रो करा ऑब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड वो आफ्टर सम टाइम ग्राउंड पे फॉल कर जाएगा। तो ये वाले केसेस जो हैं वो हमने अभी तक डिस्कस करें। अब जो हमें डिस्कस करना है दैट इज फॉर द इंक्लाइंड प्लेन, कि प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ एंगल जो है वो बेसिकली बना रहा है। कि ये हमारे पास सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है सपोज ये हमारा एंगल जो बना रहा है दैट इज एंगल अल्फा। सपोज ये जो एंगल बन रहा है हमारा वो हमारा अल्फा एंगल बन रहा है। तो अब इंक्लाइंड प्लेन पे मीन्स इस प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवा रहे हैं, मीन्स इस पे इस तरह से मोशन होगा। तो यहाँ तक हमें जो मोशन डिस्कस करना है दैट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसा मैंने अभी बोला कि हमें इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्कस करना है। सो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है, एंगल जो है वो हमारे पास क्या है अल्फा है, टू द हॉरिजन। जैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज गिवन बाय अल्फा ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। जो है प्लेन की जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दैट इज बीटा। सो बीटा जो है दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पर अगर पार्टिकल स्ट्राइक करता है, डिटरमिन द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें रेंज को डिटरमिन करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट को डिटरमिन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओ इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू एक्सिस ली मैंने। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा एट द पॉइंट पे, हमने सपोज किया कि जो पार्टिकल है हमने ओ पॉइंट से थ्रो किया और इसने प्लेन को पी पॉइंट पे क्या किया, हिट किया। तो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज द रेंज। मींस लास्ट जो है वो हमारा पी पॉइंट तक कवर करना है हमने। तो ओपी जो डिस्टेंस है दैट इज द रेंज। एंड अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी पॉइंट के। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम ओपी डिस्टेंस की बात करें ये आर है, तो इस ओपी का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा। तो मीन्स ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर कॉस बीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर साइन बीटा। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी आर कॉस बीटा एंड आर साइन बीटा। तो हमने फिर पाथ ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन लिखी, मीन्स ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो भी ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है, मीन्स ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां एक्स था वहां पे मैंने आर कॉस बीटा पुट करना है, जहां पर वाई था वहां मैंने आर साइन बीटा पुट किया। तो उसके बाद जो हमने सॉल्व किया एक्सप्रेशन को, हमें रेंज निकालनी है। रेंज जो है वो हमें आर से मिलेगी, स्मॉल आर से। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमें रेंज का जो फॉर्मूला है वो ये मिल गया। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे पिछला केस चेक करना चाहते हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए अभी तक डिस्कस किया है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अगर यहाँ पे बीटा 0 हो जाए मींस इंक्लिनेशन खत्म हो जाए, तो यानी हमारे पास जो प्रीवियस केस है जो मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट की वीडियोस में एक्सप्लेन किया था वही सेम केस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बीटा को 0 करें साइन बीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी बीटा 0 आ जाएगा। तो हमें सेम फॉर्मूला मिलेगा जो हमें वहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मिलता था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में। तो नेक्स्ट जो हमें इसमें डिराइव करना है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करना है, मीन्स ओ से लेके पी तक जाने में कितना टाइम हमने कंज्यूम किया, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए हमने वर्क करना है। नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द प्लेन। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट्स हमने लेने हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पहले हम अलोंग द प्लेन बात करते हैं। टोटल एंगल जो है, ये एंगल जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है वो अल्फा है, ये एंगल हमारे पास बीटा है। तो अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के साथ देखें, अगर हम पार्टिकल का जो ये यू है, यू वेक्टर जो है, यू वेक्टर का अगर हम ओपी के साथ कंपोनेंट देखें तो वो बनेगा एंगल जो बनेगा दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा। और जैसे मैंने बताया कि अगर हमें वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होता है, अगर उसके साथ एंगल बन रहा होता है तो उसी का कॉस कंपोनेंट हमें लेना होता है। तो ये जो एंगल है जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही, टोटल एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो अपवर्ड मींस इंक्लाइंड प्लेन ओपी लाइन के साथ यू वेक्टर का जो एंगल बनेगा दैट विल बी
अल्फा माइनस बीटा। तो यू वेक्टर का ओपी की डायरेक्शन मीन्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो कि यहाँ पे लिखा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें साइन कंपोनेंट मिलता है, तो इसलिए मैंने कॉस की जगह साइन कर दिया। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ग्रेविटी ही वर्क कर रही है, तो एक तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है, तो इसलिए माइनस जी आएगा। एंड अगेन अलोंग द प्लेन जो एंगल होगा दैट विल बी कॉस 90 माइनस बीटा, बिकॉज ये एंगल हमारे पास बीटा है, तो ये एंगल जो होगा वो हमारा 90 माइनस बीटा होगा। तो बीटा हमने माइनस करना है, क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हम एंगल लेंगे, बिकॉज जो ग्रेविटी है वो सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम एंगल ले रहे हैं दैट इज कॉस 90 माइनस बीटा। माइनस इसलिए लेना है बिकॉज हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। एंड कॉस 90 माइनस बीटा बिकॉज बीटा इंक्लिनेशन जो है वो मुझे हटानी है, क्योंकि मैं अलोंग द प्लेन बात कर रही हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल के साथ अब बात नहीं कर रही, मैं अलोंग ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो जो ग्रेविटी है वो भी हमें अलोंग ओपी चेक करनी है। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ चेक करते तो हम लोग डायरेक्ट जी कॉस 90 एंड जी साइन 90 लिख देते, लेकिन हम ओपी लाइन के अलोंग चेक कर रहे हैं, तो एंगल जो होगा दैट विल बी कॉस 90 माइनस बीटा। एंड अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकाल दिए। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोले यहाँ एफ टी स्क्वायर, एफ जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर टू प्लेन हमने चेक किया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओपी जीरो। हमने क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करनी है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मोशन जो हो रहा है वो अलोंग द प्लेन हो रहा है, तो मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन जो है वो मोशन नहीं हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर हम चेक करें एस जो होगा वो क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, अगेन ये सारी इक्वेशन जो है इसमें हमने वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन के कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं जो कि हमारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बिकॉज जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओपी, टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओ से लेके पी तक जाने में जो टाइम लगना है वो हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, और कैपिटल टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अलोंग द ओपी मीन्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। इसीलिए हमने क्या किया है कि जो परपेंडिकुलर टू प्लेन डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने क्या लिया है, जीरो लिया। मीन्स जो एस है वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ये यू जो है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एफ जो है दैट इज द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी जो है जीरो हो नहीं सकता बिकॉज हम टाइम की बात कर रहे हैं। ओ से पी तक जाने में कितना टाइम लगा वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए सेकेंड कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा। सो अगेन हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है इंक्लाइंड प्लेन का, और जैसे मैंने बोला अगर हम यहाँ पे बीटा को जीरो पुट कर दे तो ये बिल्कुल सेम पुराने वाला फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कस किया। तो यहीं पर अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, वहां भी हमने मैक्सिमम रेंज की बात की थी, वहां पे मैक्सिमम रेंज हमने फाइंड आउट की थी, तो हमें पता लगा था कि 45 डिग्री पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करता है। तो सेम वे अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, ये मैंने अभी रेंज का जो फॉर्मूला है अभी मैंने डिराइव कराया, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को, फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एंगल चेक करना है। सो अब मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 2 अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 होगा। तो 2 अल्फा माइनस बीटा 1 मीन्स अल्फा जो है दैट इज पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। तो यहाँ पर ये जो हमें बीटा बाय 2 एक्स्ट्रा फैक्टर दिख रहा है ये इंक्लिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंड अगेन अगर बीटा जीरो हो जाए जैसे मैंने पहले बताया तो वही 45 डिग्री आ जाएगा जो हमारा हॉरिजॉन्टल केस में है। तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, जब ये फैक्टर हमारा 1 हो गया तो 1 माइनस साइन बीटा। जब हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर बीटा है तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम रेंज जो है वो भी हमने डिस्कस की। एंड जो हमने डिफरेंस निकाला में अगर हम अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो है दैट इज 90 माइनस अल्फा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन मस्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है दैट मस्ट बाइसेक्ट द एंगल
बिटवीन द वर्टिकल एंड द इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है अगर हम उसे हाफ कर दें, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो उस केस में हमें मैक्सिमम रेंज जो है वो मिलेगी। तो इस तरह से मैंने सारे जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस किए